नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव। और इस वक्त हम एमसीबी जिले के हल्दीबाड़ी मोहन कॉलोनी में मनराज मौर्य के घर पर बैठे हुए हैं। और आपको बता दूं कि मनराज मौर्य भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही जाना माना चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक भारतीय जनता पार्टी से बगावत क्यों कर रहे हैं। इन्होंने, जैसा कि जानकारी मिल रही थी कि इन्होंने नॉमिनेशन दाखिल करने की तैयारी कर ली है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है इन्होंने। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। अगर इन्होंने अपने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण हुआ कि इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी बना ली। नमस्कार। नमस्कार संजीव भाई। अचानक निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी आपने बना ली, ऐसा क्या कारण हुआ? आप क्यों नाराज हुए भारतीय जनता पार्टी से? देखिए संजीव भाई, मैं 34 साल से पार्टी की झंडा, डंडा, चटाई, दरी सब बिछाया और मैं हमेशा से एक नीति से चलता हूँ कि गलत बात और गलत काम मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आता। 2009 में भी पार्टी के एक विधायक के द्वारा एक गलत निर्णय लिया गया था, जिसके खिलाफ मैंने बगावत किया था और चुनाव लड़ा था। आज फिर पार्टी ने वही प्रक्रिया दोहराई है, जिसमें माननीय श्याम बिहारी जी को, जो कि व्यक्ति बिल्कुल छल कपट से, बेईमानी से भरे हुए हैं, इनको पार्टी ने तिबारा टिकट दिया और इस उद्देश्य से कि ये व्यक्ति गलत है, जिसको टिकट मिलना ही नहीं चाहिए, उस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है और इसके खिलाफ मेरा चुनाव लड़ना तय है। व्यक्तिगत श्याम बिहारी जायसवाल की आप बात कर रहे हैं, वो आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो छल कपट से भरे हुए हैं। क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं? मैं समय आने पर इसका पूरा खुलासा करूंगा और निश्चित तौर पर मेरा पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। पार्टी को मैंने सींचा है, आज इतना दूर तक ले आया हूं और व्यक्ति से ही दुश्मनी है। गलत व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है और इसका विरोध मैं करता हूं। तो आप मन बना चुके हैं चुनाव लड़ने की। आपके चुनाव लड़ने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ तो नुकसान जरूर होगा। क्या आप चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी जिससे आपने सींचने की बात कर रहे हैं, आपने सींचा है, उसको नुकसान हो? क्या आप चाहते हैं? भाई साहब, पहली बार पार्टी ने खड़गवां ब्लॉक से श्याम बिहारी को 2013 में टिकट दिया। लगभग 200 से 250 वर्कर उसके यहाँ राइस मिल में, जब राइस मिल का काम चलता है तो करते हैं, और वो टोटल रतनपुर, कोटिया, बोड़ेमुड़ा, धनपुर, पेंड्री पंचायत के हैं। आप मुझको ये बता दीजिए कि ये व्यक्ति यदि सही होते तो क्या इनके वर्कर जिनको ये हर महीना पेमेंट देते हैं, वो लोग इनको समर्थन नहीं करते? लेकिन एक बार नहीं, 2 बार इनको उन्हीं पंचायतों में से विजय हासिल नहीं हो पाया। तो आज ये चिरमिरी के हमारे जैसे, जो कि 2013 में इनके साथ मैं दमखम, यदि चिरमिरी में 4-5 लोग कोई है जो श्याम बिहारी को बताने वाला, तो मैंने उसमें से एक मैं हूँ और मैं इनका पुरजोर समर्थन किया और गली गली में मनराज ही श्याम बिहारी ये कह के मैंने प्रचार प्रसार किया। और जीतने के बाद इन्होंने ऐसा छल किया है जो अभी नहीं, 2 तारीख के बाद मैं उसका पूरा खुलासा करूँगा, पूरे एविडेंस के साथ करूँगा। आप निश्चिंत रहें। और मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा सरल होता है, बड़ा ईमानदार होता है, लेकिन मैं उसके ज़मीर को खोद दूंगा और पलट दूंगा कि ये आदमी गलत है, इसको आप वोट मत करो। इतनी क्षमता है मुझ में। नॉमिनेशन दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है? नॉमिनेशन दाखिल करने की 30 तारीख है, लेकिन मैं 24 तारीख को ही दाखिल करूंगा पूरे अपने दल बल के साथ। आज 22 तारीख है, 24 तारीख में अभी भी 2 दिन का समय है। इस बीच में अगर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ऊपर से या खुद श्याम बिहारी आपसे मिलने आते हैं और आपको मनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप क्या ये निर्णय बदल देंगे? पहली बात तो श्याम बिहारी मेरे पास नहीं आएगा मिलने के लिए, क्योंकि उसके मेरे जो बात हुए हैं फ़ोन पे, वो उसका परिपालन नहीं करेगा और वो आएगा नहीं। पदाधिकारियों की बात है तो उनका सम्मान है, उनसे बात होने के बाद मैं आगे का, मतलब उनसे बात होने के बाद ही आपको बता पाऊंगा कि क्या बात हुआ। लेकिन मेरा निश्चय अभी दृढ़ है, मेरा संकल्प अभी दृढ़ है।
भारतीय जनता पार्टी के एक जो कार्यकर्ता हैं, आपका ये जो आपने जो ये डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, इसमें आपके समर्थन में और कुछ लोग हैं, जनता आपके सपोर्ट में है या सिर्फ मनराज मौर्य अकेले हैं? जनता की बात है, जनता को मुद्दे बताने पड़ेंगे तो वो समर्थन में आ जाएगा। मैं चिरमिरी में ही पैदा हुआ हूँ और मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, चिरमिरी के लोगों को। रही सवाल पार्टी के कार्यकर्ता का, तो जितने दावेदार थे एक भी खुश नहीं है इनके साथ, और सारे के सारे अभी भी मेरे टच में है। मेरे यहाँ बैठक होती है और सारे के सारे ये निर्णय लिए हैं कि कोई न कोई किसी न किसी को बलि देना पड़ेगा और हम सब साथ में हैं। बाकी आम कार्यकर्ता को अभी तक ये बातें पता नहीं हैं और जिस दिन उनको पता चलेगा वो कारण ज़रूर पूछेगा। मैं तो मीडिया के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि मीडिया वाले उससे पूछें कि आज मनराज मौर्य तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, तुमको लॉन्च करने वाला क्या कारण है। और माननीय बीजेपी के प्रत्याशी श्याम बिहारी इस बात का जवाब क्या देते हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से आपका कहना है कि जो कार्यकर्ता हैं उनके पास तक अब तक ये बात नहीं पहुंची, अगर आप चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं, क्या लगता है कितने वोट आप जुटा लेंगे? वोटों का तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन यह है कि निश्चित है कि मैं कार्यकर्ताओं का जमीर खरीद दूंगा सच्चाई के साथ कि जब ये आदमी मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो आपके साथ क्या करेगा, आप सोच लो। ये बातें मैं उनके जहन में डाल दूंगा और इतनी क्षमता है मुझ में। तो क्या केवल व्यक्तिगत दुश्मनी, जो आप जैसा कि आपने बताया कि उनके साथ आपकी कुछ पुरानी रंजिश है जिसकी वजह से आप चुनाव लड़ने का फैसला ले रहे हैं, सिर्फ यही एक कारण है या दूसरा भी कोई कारण, या पार्टी से भी आपकी नाराजगी है? नहीं, पार्टी से तो कोई नाराजगी नहीं है, व्यक्तिगत ऐसा कोई दुश्मनी भी नहीं है। मुझसे बातें होती हैं, हर चीज़ होती हैं। बात सिर्फ चिरमिरी में इसने 5 साल विधायक रहा। मैं लास्ट कितने बार इनको कहा कि भाई आप जीते हो चिरमिरी के दम पे और चिरमिरी के लिए कुछ करो। ये 5 साल रहे, एक भी उपलब्धि बता दो जो किए। और श्याम बिहारी तो एक ऐसा विधायक था जिसमें जब विधायक बना तो राज्य में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, और सांसद भी जो है इनके सजातीय व्यक्ति, चाचा भतीजा का रिश्ता। तब ये कुछ नहीं कर पाए, तो अब जीत करके क्या कर पाएंगे? दोष इसी बात का है, ये सिर्फ अपना काम करते हैं। विधायक बनेंगे तो अपने लिए करते हैं। और अभी कुछ दिन पूर्व विनय जायसवाल ने कई आरोप लगाए हैं, वो सब आपको मालूम है। वो आरोप अभी पक्ष और विपक्ष के नाते असत्य हो गया है, लेकिन जिस दिन अपना कोई आदमी बताएगा तो उस दिन जनता मानेगी। तो 2 तारीख को जो आप खुलासा करेंगे, जो आप कह रहे हैं कि कुछ खुलासे करेंगे, उन खुलासों की वजह से उनको किस तरह का कितना नुकसान होने की उम्मीद है आपको? अब वो तो जनता ही बताएगी कितना नुकसान होगा, उस समय के साथ ही सब कुछ क्लियर होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जब मेरे इस बात को सुनेगी तो वो निश्चित तौर पर मानेगी, क्योंकि ये जब मेरा सगा नहीं हुए तो दुनिया में किसका सगा होंगे, ये समझ में आएगा। तो ये थे मनराज मौर्य, और इन्होंने बताया कि श्याम बिहारी जायसवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी हैं, इनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा आरोप लगा रहे हैं और इसके बाद ये कुछ खुलासे करेंगे जो 2 नवंबर को इनकी तरफ से खुलासे होंगे। अब देखना होगा कि वो खुलासा क्या है और किस तरह के खुलासे, इन खुलासों के बाद किस तरह का नुकसान श्याम बिहारी जायसवाल को झेलना पड़ेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन 2 तारीख का इंतज़ार मैं और मेरी पूरी मीडिया टीम के साथ साथ चिरमिरी की जनता को भी रहेगा, जिसके बाद ये समझ में आएगा, ये दिखाई देगा कि आखिर क्या आरोप लगाते हैं, किन सबूतों के साथ ये 2 तारीख को मीडिया के सामने आते हैं। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।